हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो ये जो हमारी क्लास चल रही है वो स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड चल रही है, बट आगे हमने कंटिन्यू इसको किया है। स्ट्रिंग बिल्डर से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। ओके, उसके लिए हमने अलग से क्लासेस नई क्रिएट की हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, कैन वी यूज स्ट्रिंग बफर इन अ स्ट्रिंग बिल्डर कॉन्टेक्स्ट? Is it possible or not? If possible, then how to convert and how to pass? And if there is any loss while we convert any object string buffer into a string builder? So this is a very important question and this is a high level experience question. और अगर आपको अब 3 इयर्स और 4 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया है तो माइट भी इंटरव्यू में ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपली क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, बट या दिस क्वेश्चन इज़ द हाईली एक्सपीरियंस क्वेश्चन। सो या यहाँ पे हम अभी इसको अंडरस्टूड करेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे है। हम इसका विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ साइड बाय साइड करेंगे। अगर जिसके पास लैपटॉप्स है वो साथ में साथ हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे जो भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली वो फीड हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसा पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं है। हम पढ़ तो सब जगह से लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि जहाँ से हम उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है, यस, ऐसा पॉसिबल है, नो। बट जब तक हम प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे तब तक हमको अंडरस्टूड नहीं होगा प्रॉपरली कि हाँ, दिस इज द बेस्ट वे टू डू प्रैक्टिस द थिंग्स, कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। राइट। तो जो मैंने जैसे बताया कि कैन बी यूज स्ट्रिंग बफर इन अ स्ट्रिंग बिल्डर कॉन्टेक्स्ट? yes, this is the possible. Yes, we can convert or pass data between them, but we cannot directly substitute one for the others, right? Or we can say that we cannot assignment the string buffer in a string builder directly. And yeah, we can convert. There is a two way, but I will guide you which is the better way. And because why, how we can convert, right? How we can convert, and let me show you first. Okay. And there is any the performance and the thread safety implementation. Yes, because string buffer, you know very well, string buffer is a thread safety, right? So once we convert any object string buffer to string builder, that the performance loss, right? We will get the any of the synchronization which string buffer handles, so we get that loss. So the string one, because once we convert the string builder, that the that safety is gone, right? And the performance is also gone. So let me show you. So first of all, yeah, once we create object string, एक string buffer object हमने create किया है। ओके, ये एक string buffer object create हुआ है, राइट? अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो आउटपुट आ रहा है, राइट? ये स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब इसको हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग बफर को हमें क्या करना है, स्ट्रिंग बिल्डर में चेंज करना है। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि स्ट्रिंग बफर को हमने डायरेक्टली असाइन कर दिया स्ट्रिंग बिल्डर में। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया स्ट्रिंग बिल्डर, ओके, एस बिल्डर ले लेते हैं एक, और मैं इसमें असाइन कर रही हूँ क्या, एस बी। इज दिस पॉसिबल? नो, इज दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, डायरेक्ट असाइनमेंट कर रही, क्योंकि स्ट्रिंग बफर को मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर में डायरेक्ट असाइनमेंट कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है, राइट? हमको क्या आ रहा है, कंपाइलेशन एरर आ रहा है। तो डायरेक्ट असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, बट
पॉसिबल कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग बिल्डर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों पॉसिबल है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो एक और तरीका मैं बताती हूँ। जैसे अगर हम स्ट्रिंग बफर के अंदर जाएंगे तो दोनों जो स्ट्रिंग बफर है और स्ट्रिंग बिल्डर है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जो एक्सटेंड करती है वो सेम सुपर क्लास एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर। लेट मी शो यू। मैंने इसको ओपन किया, स्ट्रिंग बफर क्लास है आपके साथ सामने। तो ये किस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर। अगर ये कौन सा क्लास है? स्ट्रिंग बफर। अगर मैं ये डायरेक्ट असाइनमेंट तो पॉसिबल नहीं है, राइट? इसको मैं हटा देती हूँ, सॉरी, इसको मैं दो, एक और तरीका है। ये मैंने बताया दो तरीके हैं। यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा अगर हम डायरेक्ट असाइनमेंट करेंगे तो। फर्स्ट में मैं बताती हूँ कि कन्वर्ट वाई स्ट्रिंग। तो कन्वर्ट वाई स्ट्रिंग के थ्रू इसको स्ट्रिंग बफर के ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कॉन्टेक्स्ट पॉसिबल है, राइट? तो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर लिया, कैसे कन्वर्ट करते हैं? एस वी डॉट टू स्ट्रिंग, राइट, बाय यूजिंग द स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग के थ्रू मैं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू स्ट्रिंग, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रहा, राइट? अब मैं इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। देखो ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या था? ये क्या था? स्ट्रिंग बफर था और ये था स्ट्रिंग बिल्डर। तो ऐसा पॉसिबल हुआ, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया। हमने इसको रन करके देखा, कोई रन टाइम पे भी कोई एरर नहीं आया। बट इसमें क्या इशू हो सकता है? ये काम करेगा बट इट क्रिएट्स वन एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये हमारे लिए क्या कर रहा है? एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ना, जब टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं और एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा करने की रिक्वायरमेंट है कि हम एक्स्ट्रा स्ट्रिंग को क्रिएट करें? इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन कन्वर्ट बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हमारा क्या होगा कि हमारे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी क्रिएट नहीं होगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं इसका क्या कर दूँ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देती हूँ, राइट? अगर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, ये करेक्ट वे है। कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, हमको केवल एक ही तरीका पता होता है कि हाँ हमने स्ट्रिंग कभी किया होता है कि हाँ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर बताया गया कि नहीं, इसके अलावा भी कोई वे तरीका है कन्वर्ट करने का, यस, इसके अलावा है कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। अगर दोनों भी आते हैं, दोनों के थ्रू हमने कन्वर्ट किया है, बट कौन सा बेटर अप्रोच है? या टू स्ट्रिंग का बेटर अप्रोच है या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो बेटर अप्रोच है? तो दोनों पता होना चाहिए, कौन सा बेटर है ये भी पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर हम कन्वर्ट करते हैं, बेटर वे है, बेटर अप्रोच है कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करें, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कन्वर्ट करें अगर रिक्वायरमेंट है। वैसे अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर डेटा का कोई लॉस नहीं होगा, परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि हमें दोनों आउटपुट आ रहे हैं। आपका कोई डेटा लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। दोनों में हमने देखा कि दोनों में आउटपुट आ रहा है। मैंने कैसे बताया कि कन्वर्ट, अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी जाएंगे ना, तो ये भी किस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग बिल्डर। दिस इज द पॉसिबल वे है कि हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों का क्या हुआ, स्ट्रिंग बिल्ड बफर में था तब भी सेम ही आउटपुट आ रहा था, स्ट्रिंग बिल्डर में है तब भी सेम आउटपुट आ रहा है। कोई इशू नहीं होगा, डेटा लॉस नहीं होगा। एज इट इज जो आउटपुट स्ट्रिंग बफर में आ रहा था, एज इट इज सेम आउटपुट हमें स्ट्रिंग बिल्डर में मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि थ्रेड सेफ्टी जो था हमारा स्ट्रिंग बफर में, वो लॉस हो जाएगा। मतलब इसमें एनालिस्ट के अंदर जो फर्स्ट हमारा आउटपुट आया था स्ट्रिंग बफर के थ्रू, उसमें क्या था? थ्रेड सेफ्टी था। वो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर हमको थ्रेड सेफ्टी नहीं मिलेगा। सेकेंड वे, परफॉर्मेंस का भी लॉस होगा। हाँ, जब हम कॉपी कर रहे होंगे तो परफॉर्मेंस का भी लॉस होगा स्ट्रिंग बफर से स्ट्रिंग बिल्डर में। तो जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग बफर से स्ट्रिंग बिल्डर में, तो जैसे मैंने बताया कि लॉस तो होगा दोनों का। दो कौन कौन सी चीज़ का लॉस होगा? एक तो थ्रेड सेफ्टी होगा, क्योंकि
स्ट्रिंग जो बफर है वो उसका उसमें क्या रहता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, राइट। तो सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोटेक्शन है वो स्ट्रिंग बिल्डर में नहीं रहेगा, तो वो लॉस होगा। सेकेंडली क्या होगा कि हम परफॉर्मेंस का भी लॉस कर रहे हैं। तो ये तभी करना है, तभी पॉसिबल है, किस वे में, कि जब मल्टीपल थ्रेड्स अगर मॉडिफाई कर रहे हैं, ये तो एक ही थ्रेड था तो मैंने चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मल्टीपल थ्रेड्स को अगर मॉडिफाई कर रहे हैं न्यू स्ट्रिंग बिल्डर में, ये अनसेफ हो सकता है, राइट। तो मल्टीपल थ्रेड्स को ना कन्वर्ट करें। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर हो रहा है तो हम एक दो थ्रेड्स या कुछ थ्रेड्स का रिक्वायरमेंट है तो उसको स्ट्रिंग बफर से स्ट्रिंग बिल्डर में हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट क्यों नहीं करना है और कब करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, राइट। अब इसका एक और भी है, क्या इसका अपोजिट पॉसिबल है? अगर स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग बफर में पॉसिबल है, यस, ये भी पॉसिबल है। अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर का कोई ऑब्जेक्ट है जो अनसेफ है, राइट, वो सिंक्रोनाइजेशन को अचीव नहीं करता, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता उसके अंदर, बट उसको चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग बफर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन प्रोटेक्शन हो जाएगा, और वो बेटर होगा। तो हम ऐसा नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन भी पॉसिबल है, स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग बफर में भी पॉसिबल, पर मैंने ऐसा बताया डायरेक्ट असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। कैसा क्या पॉसिबल है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टू स्ट्रिंग, एंड द सेकंड वे इज द कंस्ट्रक्टर, एंड विच इज द बेटर वे, द कंस्ट्रक्टर इज द बेटर वे टू कन्वर्ट स्ट्रिंग बफर टू स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग बफर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि ये जो स्ट्रिंग बफर से स्ट्रिंग बिल्डर कॉन्टेक्स्ट है, वी कैन यूज we can use the string buffer in a string builder context by converting it using the constructor is the better way, but we can convert by using the to string also, right। so I hope आपको समझ आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई इशू हो, कोई प्रैक्टिकल्स आपको समझना हो, या कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।